हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमारा 6 चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में। ओके। इसमें हमने सभी थियरी खत्म कर दी है। आज हम एक्सरसाइज के सम्स करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, ये वीडियो को आपको आपको क्या करना है, फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। तीसरी बात, यहाँ पर मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। और आगे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और कमेंट करना भूलना मत। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो कमेंट जरूर करना। ओके। अच्छा, तो आज हम पहला सम एक्सरसाइज का शुरू करने जा रहे हैं। उसमें क्या करना है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड करनी है। ऐसी फिगर हमको दे दी गई है। तो अब देखो, ये फिगर में हमें क्या करना है, देखो हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये बार मैग्नेट है, एक कॉइल है और कॉइल के साथ सर्किट जुड़ी हुई है। अब देखो उसको एरो दिया है, वो किस तरफ वो मोशन में है। तो इस तरफ, जिस तरफ एरो है उसी पोल को हमें नोटिस करना है। यानी साउथ पोल को हम नोटिस करेंगे, नॉर्थ पोल को हम नोटिस करेंगे ही नहीं। अब मैं पहला रूल बोलता हूं कि ये जो साउथ पोल है उसके नजदीक वाला जो कॉइल में पोल होता है वो वही पोल होता है, पास वाला वही पोल। इसमें साउथ है तो यहीं पर भी साउथ होगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है, साउथ पोल। ये तो डायरेक्शन ये हुई। ओके। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ। साउथ देखो मैं यहां पर दिखाता हूं। साउथ साउथ हम ऐसे, तो ये और ये, तो ये डायरेक्शन हुई। तो ये यानी क्लॉकवाइज। यहां पर क्लॉकवाइज तो सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसका उल्टा। ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ ये ग्रीन है तो हम ब्लैक कलर कर देते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कौन सा मार्ग होगा, ये डायरेक्शन। तो पहला हम आंसर लिखते हैं इसका, आंसर नंबर 1 ए। उसमें क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी ऑन पाथ। कौन सा पाथ हुआ, क्यू आर पी क्यू, क्यू आर पी क्यू। ओके। अब हमें बी का आंसर लिखना है, तो अब हम बी का आंसर लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर एरो इस तरफ है तो साउथ पोल को ही नोटिस करना है, नॉर्थ पोल की हमें डिस्कस ही नहीं करनी है। और उसके पहला रूल क्या है, पास वाला जो कॉइल में, कॉइल का ये पास वाला और ये दूर वाला, जो पास वाला है वो ही पोल होगा। तो वो ही यानी कौन सा, यहाँ साउथ है तो ये भी साउथ होगा। ये तो ये डायरेक्शन हुई। तो ये क्या हुई, क्लॉकवाइज। तो नीचे सर्किट में क्या होगी, उससे उल्टी, ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ये वाली, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हुई। ओके। तो यहां लिखेंगे हम, यहां जो पहली कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। ओके। तो पहले में कौन सा पाथ होगा, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी ऑन पाथ। यहां कौन सा पाथ होगा, पी आर क्यू पी, पी
आर क्यू पी एंड in second coil in second coil will be, देखो दूसरे में क्या होगा, तो दूसरे में अब देखो यहां से इसी पोल को नोटिस करना है, नॉर्थ को तो काउंट ही नहीं करना है, ये इसका पास वाला है और ये दूर वाला है। दूर वाला है, मैंने क्या बोला था, पास वाला हो तो सेम, यहां से दूर वाला है तो ऑपोजिट, यहां साउथ है तो यहां क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ हम देखो कैसे लिखते हैं, नॉर्थ ऐसे और ऐसे। तो देखो यहां डायरेक्शन क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो सर्किट में क्या होगी, उसकी उल्टी ऑपोजिट, यहां एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां क्लॉकवाइज होगी, तो ये क्लॉकवाइज। तो कौन सा हुआ, तो विल बी ऑन पाथ वाई जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स वाई। लो हो गया। अब सी का आंसर, सी का आंसर लिखते हैं। सी में देखो यहां पर जो दिया है, देखो यहां पर डायरेक्शन कौन सी दी है, ये क्लॉकवाइज, यहां पर क्लॉकवाइज है तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, यहां पर क्लॉकवाइज है तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ये और ये ऐसा। तो एक्स वाई जेड यहां पर डायरेक्शन ऑफ induced current will be on path, देखो कौन सा होगा, एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड एक्स ये होगा। अब आंसर डी लिखना है, डी। अब डी में देखो यहां पर कौन सा दिया है, यहां पर ये एरो दिया है। अगर एरो प्रॉपर समझ नहीं आता है तो नीचे देखो ये जो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव पोल है, छोटी लाइन है वो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव लाइन है, ये बड़ी लाइन है। नहीं दिखती है तो मैं थोड़ा बड़ा सा कर देता हूं तो आपको दिखे, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है। यहां पर ये छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है, तो बड़ी लाइन यानी पॉजिटिव पोल, वहां से करंट शुरू होता है। यहां पर करंट कहां से शुरू हुआ, यहां से, तो यहां से ऐसे जाके यहाँ ये ऐसा एरो है, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर क्या होगा, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसा एरो है ये। ओके, तो यहां पर ये क्लॉकवाइज है, सॉरी यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर क्लॉकवाइज होगा, तो ये होगा। तो एक्स जेड वाई एक्स, यहां पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट will be on path एक्स जेड वाई एक्स, एक्स जेड वाई एक्स ये होगा। अब हम ई का आंसर लिखेंगे, ई। अब देखो यहां पर, अब सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, यहां पर की क्लोज थी, यहां पर की रिलीज यानी ओपन, ओपन है, ओपन है तो इसका उल्टा रूल्स हो जाएगा। उल्टा रूल्स यानी यहां पर जो डायरेक्शन है उससे यहां ऑपोजिट ली थी, यहां क्लॉकवाइज तो यहां एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट,
लेकिन जब ओपन हो, रिलीज हो, तो सेम यहाँ पर जो डायरेक्शन है वही यहाँ लेनी है। अब डायरेक्शन तो दी नहीं है, डायरेक्शन कौन सी होगी? तो मैंने पहले ही बोला कि आपको क्या बैटरी नोटिस करनी है। आपको क्या नोटिस करना है? बैटरी। बैटरी में ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है। ओके, तो बड़ी लाइन में से करंट निकलता है। अब देखो यहाँ पर बड़ी लाइन में से करंट निकलता है तो यहां से जाके यहां आता है। ओके, यहां से निकलता है, यहां से जाता है और यहां से आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ ऑपोजिट नहीं, यहाँ जो रूल्स था उसका उल्टा रूल्स, यहाँ पर जो है उसका ऑपोजिट लेते थे। तो जब ओपन हो, रिलीज हो, की ओपन है, तब हमें यहाँ जो डायरेक्शन है वही लेनी है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन लेंगे। तो यहां कौन सी होगी? डायरेक्शन विल बी ऑन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बराबर, विल बी ऑन द पाथ, ऑन द पाथ RYXR, RYXR हुआ। अब हमें किसका आंसर लिखना है? F का आंसर लिखना है। ओके, F। अब F में देखो, यहां I डिक्रीजेस एट स्टेडी रेट, यहां करंट क्या करते हैं? टाइम बाय टाइम डिक्रीज करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। अब यहां क्या होता है कि यहां पर जो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है? BA cos थीटा। ओके, तो यहां पर ये जो सर्कुलर प्लेन है, ओके, तो बी की डायरेक्शन प्लेन में होगी ऐसी हॉरिजॉन्टल, और ए की डायरेक्शन वर्टिकल होगी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 होगा। फिर से मैं क्या बोलता हूं, यहां ये प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है। ओके, तो यहां ये डायरेक्शन होगी बी की। ओके, और यहां जो डायरेक्शन होगी ये ए की होगी, ये जो डायरेक्शन होगी वो ए की होगी, तो दोनों के बीच में 90 एंगल होगा। तो यहां पर फ्लक्स क्या होगा? अब देखो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos 90। अब cos 90 की वैल्यू 0 है, तो BA cos 0, BA cos 90 की वैल्यू 0 है, तो क्या हो गया? 0। फ्लक्स ही 0 है। अगर फ्लक्स ही नहीं है तो करंट इंड्यूस कैसे होगा? नहीं होगा। सो देयरफॉर नो करंट विल फ्लो। ओके, नो इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस। ओके, सो नो इंड्यूस करंट, नो इंड्यूस्ड current, no induced current will be here। अदरवाइज लिखो, induced current will not be here। no current, no induced current will be here, otherwise induced current will not be here। ओके, तो समझ आ गया? तो अच्छी तरह से इजी है, लेकिन मैं कौन कौन सा रूल्स कैसे बोलता हूं, यहाँ पर जो रूल्स है, यहाँ जो डायरेक्शन है उसके उल्टी लेनी है, और जब की ओपन है, रिलीज है, तब क्या करना है? यहीं पर जो डायरेक्शन है वो ही लेना है। ओके, तो इजी है, इसमें कुछ हार्ड है नहीं। फिर भी अगर एग्जाम में आए तो 4 मार्क्स जाना नहीं चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर यूज लेंज लॉ एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। हमें यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करनी है। यहाँ पर एक इरेग्युलर, देखो यहाँ पर इरेग्युलर शेप है, उसको सर्कल में कन्वर्ट करना है, और ये सर्कल है उसको हमें कॉन्ट्रास्ट करके एक वायर फॉर्म करना है। देखो यहाँ लिखा है वायर ऑफ इरेग्युलर, यहाँ इरेग्युलर शेप
टर्निंग इनटू ए सर्कुलर शेप, इसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करना है। और जो सर्कुलर है, सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर, इसको स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट करना है। यानी फिर से मैं बोलता हूं, यहां पर सर्कुलर यानी एरिया बढ़ाना है और यहां एरिया छोटा करना है। अब दोनों के लिए रूल्स है। अब देखो यहां पर दोनों में मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, यहां पर क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस यानी मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटसाइड है। अब इसका रूल्स क्या है कि एरिया बढ़ेगा, देखो मैं जो बोलता हूं, एरिया बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ये रूल्स है। एरिया बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ये रूल्स है। और यहाँ एरिया क्या होता है, सर्कुलर, सर्कुलर फॉर्म यानी सबसे बड़ा एरिया हो जाता है। किसी भी अलग अलग शेप लो तो सब शेप से सबसे बड़ा एरिया सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर एरिया इंक्रीज होता है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन यानी ADCBA ऐसा होगा। ओके, तो वही लिखना है यहाँ। पहला आंसर लिखते हैं ए। तो हियर एरिया विल बी इंक्रीज, एरिया विल बी इंक्रीज्ड, अलग कलर से, ऊपर भी व्हाइट है तो सेम हो जाएगा, तो कलर हम चेंज करते हैं। ए एरिया हियर, एरिया will be increased, so anti-clockwise direction will be here. So direction of induced EMF will be in anti-clockwise direction, in anti-clockwise, anti-clockwise. That means on the path, कौन सा पाथ होगा, ADCBA, ADCBA। ओके, अब हमें दूसरा आंसर लिखना है, बी का आंसर लिखना है। अब देखो यहां पर एरिया क्या होता है, डिक्रीज। यहां पर अब देखो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो यहां पर एरिया बढ़ने से जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ एरिया घटने से एंटी क्लॉकवाइज होगा, उल्टा होगा ना। यहाँ एरिया बढ़ने से होता है तो यहाँ एरिया घटने से एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ घट ही रहा है, देखो तो यहाँ घटता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है ना, तो ऑपोजिट हो जाए। जो यहाँ बढ़ने के कारण एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन कब, एरिया घटने पर। और यहाँ एरिया घटता ही है, देखो सर्कुलर में से वायर बनता है, तो सेम लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो हियर एरिया विल बी डिक्रीज, सिमिलरली लिखना है, हियर एरिया विल बी डिक्रीज्ड, हियर, आगे भी हियर लिखा है तो पीछे नहीं लिखना है, डिक्रीज्ड। सो डायरेक्शन of induced EMF will be in anti-clockwise, that means on the path, अब देखो यहां पर, अब यहां एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ये डैश वाला,
ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश एंटी क्लॉकवाइज, ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, अब देखो क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, यहां पर एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है तब एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर इससे उल्टा होता है, डिक्रीज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों में आता तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन ये इसमें इंक्रीज होता है तब एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ डिक्रीज होता है तब। क्यों ऑपोजिट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटसाइड है, तो उल्टा होता है, यहाँ पर एरिया इंक्रीज होने पर होता है और यहाँ एरिया डिक्रीज होने पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन करना तो दोनों में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलो दोनों क्वेश्चन आईएमपी है। अब तीसरा, अ लॉन्ग सोलेनॉइड, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन में ये थोड़ा करेक्शन करना है कि यहाँ पर मिस्टेक है, आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल, पैरेलल। ओके, आपकी ओल्ड बुक होगी तो यहाँ पर नॉर्मल होगा, न्यू बुक में पैरेलल है तो वो करेक्शन कर लेना। ओके, तो यहाँ पर देखो अब कौन कौन से डेटा दिए हैं और कौन कौन से हमें फाइंड करने हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न पर सेंटीमीटर, यहाँ नंबर ऑफ टर्न दिया है 15 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, 15 टर्न्स 15 पर सेंटीमीटर। अब देखो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, नीचे 1 सेंटीमीटर है, नीचे 1 सेंटीमीटर है, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर हो जाएगा। ओके, अपॉन का अपॉन ऊपर जाएगा तो 1500 पर मीटर ये होगा। A long solenoid with 15 tons per centimeter has a small loop of area, area दिया है a is equal to 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो सेंटीमीटर में से मीटर में जाना है तो 10⁻², लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर में तो 10⁻² का बी स्क्वायर, तो 10⁻² का स्क्वायर यानी 10⁻⁴ ये होगा। अब मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस से पैरेलल हो जाता है तो थीटा 0 होगा, पैरेलल है तो थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड, if the current carried by the solenoid changes steadily 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, यहां चेंज कितना होता है 2 एम्पियर का, तो चेंजेस करंट में DI इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। ओके, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट 4 - 2 यानी 2 एम्पियर। और टाइम, यहां पर टाइम इंटरवल DT यानी दिया है 0.1 सेकंड। ओके, व्हाट इज द इंड्यूस EMF, हमें EMF फाइंड करना है, E फाइंड करना है। ओके, व्हाट इज द इंड्यूस EMF इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग, हमें EMF फाइंड करना है। अब देखो मैं यहां पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो नीचे ही लिखना है, आपको पार्टीशन नहीं करना है, आपको पार्टीशन नहीं करना है। ओके, देखो अब EMF की फॉर्मूला क्या होगी, तो -dφ/dt ये हमारी फॉर्मूला है। अब देखो तो -d/dt तो है, अब फाई फ्लक्स की फॉर्मूला BA cos थीटा है, तो BA cos थीटा, थीटा यानी कितना है 0 है। ओके, तो E इज इक्वल टू, अब देखो BA को बाहर ले लो
माइनस बी ए। अब कॉस जीरो की वैल्यू तो क्या होगी यहां पर, अभी एक काम करते हैं, अभी ये कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बी की वैल्यू रखते हैं, देखो ध्यान से देखना, माइनस यहां पर माइनस डी बाई डी टी, बी की फॉर्मूला रखता हूं म्यू जीरो एन आई, ये फॉर्मूला है बी की मैग्नेटिक फील्ड की, और ए वैसा का वैसा, और कॉस जीरो की वैल्यू 1। ओके, इतना हुआ। तो E इज इक्वल टू क्या हुआ, अब देखो आई के म्यू जीरो एन ए बाहर आ जाएगा, म्यू जीरो एन ए बाहर निकल जाएगा, अंदर आई बचा, तो डी आई बाई डी टी। अब वैल्यू रखनी है, तो E इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये वैल्यू है उसकी, याद रखना है। एन कितना है 1500, ए एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, डी आई कितना है, डी आई यानी 2 है, और डी टी यानी क्या है 0.1 है। अब कैल्सी का यूज करना है, पाई की जगह क्या लेना है 3.14, तो कैल्सी का यूज करो और मुझे आंसर लिखाओ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो आंसर क्या आएगा, अब आप ये करोगे तो इसका आंसर आएगा 753600 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो कैल्सी का यूज करना है, एनसीईआरटी है तो आप कैल्सी का यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में, यानी 1 2 3 4 5 पॉइंट हम यहां पर शिफ्ट होंगे। ओके, 5 पॉइंट शिफ्ट हुए हम, तो यहां पर 5 लेफ्ट साइड शिफ्ट हुए तो 5 ऐड होगा, तो इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, और ये वोल्ट है। अब देखो ईएमएफ का आंसर हमेशा हम प्लस में लिखेंगे, तो इसको हम मॉड्यूलस में लिख देते हैं, मॉड्यूलस यानी ये प्लस हो गया, तो 7.53 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर है। तो हम इसको फ्रेम करके लिखेंगे, प्रॉपर नहीं हुआ। ओके, ये आ गया। चलो अब उसके बाद वाला समझ आ गया ना, फ्लक्स की फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, बी की फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई, बी की फॉर्मूला है म्यू जीरो एन आई, बाकी तो सब वैल्यू रखनी है। ओके, अच्छा उसके बाद वाला सम लेते हैं। देखो यहां पर अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स, एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी है हमें, और दोनों डेटा, लेंथ दी है L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो यानी 100 से डिवाइड करो यानी 0.08 मीटर हो गया। एंड ब्रेथ बी कितनी है 2 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करो डिवाइड बाय 100, तो 0.02 मीटर हो गया। With a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude, मैग्नेटिक फील्ड B दे दिया है, B इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला दिया है, प्रॉपरली लिखे 0.3 टेस्ला, directed normal to the loop, what is the EMF developed across the cut if the velocity दी है, क्या दिया है वेलोसिटी v कितनी दी है 1 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, हमें तो सेंटीमीटर में से किस में जाना है मीटर में, तो डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 यानी 0.01 मीटर सेकंड इनवर्स हो गया। अब क्या फाइंड करना है फॉर लॉन्गर साइड एंड फॉर शॉर्टर साइड, हमें क्या फाइंड करना है ईएमएफ। अब देखो पहले तो ये पता चलना चाहिए कि क्या फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है व्हाट इज द ईएमएफ
हमें ईएमएफ फाइंड करना है फॉर लॉन्गर साइड एंड फॉर शॉर्टर साइड। और दूसरा भी आंसर है फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। हमें दोनों में टाइमिंग भी फाइंड करनी है, कितना टाइम तक वोल्टेज उसमें लास्ट तक रहता है। तो हम क्या करेंगे, इजी वाला है, देखो इसमें बहुत इजी वाला सम है। हम पहला ई लेते हैं फॉर लॉन्गर साइड, फॉर लॉन्गर साइड, एंड यहां पर हम पार्टीशन ले लेते हैं। यहां पर आप पार्टीशन करके लिख सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा, समझ भी याद भी जल्दी से रह जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर, यहां बी का आंसर लिखेंगे फॉर स्मॉलर शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड। अब देखो यहां पर ईएमएफ की फॉर्मूला क्या होगी, तो E इज इक्वल टू बी वी एल, लॉन्ग साइड है तो एल आएगा, और यहां पर मैंने ये कलर से लिख दिया, ये कलर से नहीं लिखना है, यहां पर ग्रीन कलर से, ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी एल, और यहां पर E इज इक्वल टू बी वी, यहां शॉर्टर साइड है तो ब्रेथ लेंगे, यहाँ लॉन्गर साइड है तो लेंथ लेंगे। अब वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है। तो चलो आंसर वैल्यू बी की वैल्यू क्या है, 0.3 है, देखो इनटू वेलोसिटी क्या है 0.01 है, इनटू ब्रेथ क्या है 0.02 है। ओके, तो ईएमएफ आपको कैल्सी का यूज करना है और ईएमएफ लिखना है, तो कैल्सी का यूज करो, ईएमएफ क्या होगा, और स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहले तो आप करोगे तो क्या आएगा 0.00024 आएगा, लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी एक डिजिट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, 2.4 कितना 1 2 3 4, तो 10⁻⁴, ईएमएफ है तो वोल्ट, ये हमारा आंसर है। तो आंसर है तो हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ओके, सिमिलरली यहां पर भी करना है, बी वी एल, बी यानी 0.3 है, 0.3 है, बी वी वेलोसिटी 0.01 है, इनटू लेंथ 0.08 है, तो E इज इक्वल टू तीनों का कैल्सी में मल्टीप्लाई करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो यहां पर आएगा 0.00006। ओके, यहां दो पॉइंट है, यहां 2 पॉइंट और 1 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट। ओके, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4 5, 6 पॉइंट यानी 5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, ये भी हमारा आंसर है। तो आंसर हम कैसे लिखते हैं, ओके, तो ये तो होगा ईएमएफ। अब हमें हाउ लॉन्ग, देखो हाउ लॉन्ग यानी टाइम फाइंड करना है दोनों के लिए। क्या फाइंड करना है, टाइम, तो टाइम T इज इक्वल टू, अब देखो जब लेंथ लॉन्गर साइड है तो शॉर्टर साइड अपॉन वी लिखना है, और शॉर्टर साइड है तो लॉन्गर साइड का एल अपॉन वी लिखना है। देखो उल्टा, लॉन्गर साइड में शॉर्टर साइड अपॉन वेलोसिटी, और शॉर्टर साइड में लॉन्गर साइड अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम मिलेगा। बस फॉर्मूला ही याद रखनी है, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो ब्रेथ कितना है 0.02, वेलोसिटी कितना है 0.01, पॉइंट चला जाएगा ऊपर नीचे, 2 पॉइंट चला जाएगा, तो 2 सेकंड, ये आंसर हुआ। यहां पर लेंथ कितनी है 0.08, और वेलोसिटी कितनी है 0.01, 2 पॉइंट कैंसिल होगा, तो 8 सेकंड, ये आंसर हुआ। आंसर हम कैसे लिखते हैं, आंसर हम फ्रेम करके लिखते हैं, तो इसको भी फ्रेम कर दो और इसको भी फ्रेम कर दो। लो
तो ये सम हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज हमने एक्सरसाइज के 4 सम किए, टोटल 8 सम है। ओके, तो 4 सम हमने किए, चारों के चारों आज आपको अच्छी तरह से तैयार कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे 4 ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है। ओके, कितना अच्छा लगा, कितना बढ़िया लगा, इट इज अ गुड, इट इज अ वेरी गुड, इट इज अ एक्सीलेंट, इट इज अ वेरी वेरी एक्सीलेंट। ओके, तो वो आपको यहाँ लिखना है, तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं उसको जरूर नोटिस करूंगा। ओके, और कोई ओपिनियन हो, डाउट हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। अब देखो, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही बोला कि वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रख देता हूँ। आगे के वीडियो बाकी है तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है, और दूसरा क्या, ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है, उसके बारे में डिस्कस करना है और उनको भी बोलो कि इसको सब्सक्राइब करे और ये वीडियो देखे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के दूसरे जो 4 सम बाकी है वो लेंगे। चलो नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। ओके, टाटा बाय, सी यू।